आप देख रहे हैं राज समाचार। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता सचिन जैन, जो हरियाणा प्रदेश के युवा उप प्रधान हैं। तो सर जी, राज समाचार में आपका स्वागत है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सचिन जी, किस विषय को लेकर आज आप रूबरू हुए हैं? सर, आज एक बेहद ही मर्मस्पर्शी विषय जो बीते दिनों हरियाणा के नूंह मेवात में जो दंगे भड़के हैं उसको लेकर के हम आप लोगों से मुखातिब हुए हैं। सर, ये जो दंगे हुए हैं तो इस पर आम आदमी पार्टी क्या रुख रखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी की सबसे पहले तो पूरे देश प्रदेश के लोगों से अपील है कि वो परस्पर भाईचारा बनाए रखें और आपस में प्रेम से एकता से रहें। उसके बाद इस विषय पर हमारा कहना है कि सबसे पहले तो जो कल मुख्यमंत्री जी ने एक अपनी प्रेस वार्ता के अंदर कहा कि प्रदेश की जो पुलिस है या कभी देश की पुलिस आर्मी अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती, तो यह बड़ा ही शर्मनाक बयान था। क्योंकि जब हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या मंत्रीगण शपथ लेते हैं तो वह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की शपथ खाते हैं कि वह उनका बिना भेदभाव सुरक्षा करेंगे। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि 50,000 के करीब हमारे पास पुलिस है और पुलिस जो है हर नागरिक की सुरक्षा नहीं कर सकती। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि अभी तक 60,000 की आबादी वो पुलिस की बता रहे हैं, 50,000 से ज़्यादा पद अभी रिक्त पड़े हैं। तो अगर इतनी कमी है तो उन पदों को भरा क्यों नहीं जा रहा? उसके बावजूद क्या इससे पूर्व हमारी पुलिस या सेना ने लोगों की हिफाजत नहीं की? वो निरंतर हिफाजत करते आ रहे हैं। यहाँ जो तालमेल की कमी है तो वो शासन और प्रशासन के बीच है, जिसका उदाहरण आपको देखने को मिला। प्रदेश का मुख्यमंत्री खट्टर साहब कल कहते हैं कि एसआईटी की जांच की कोई या एसआईटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बनिस्बत जब डीजीपी साहब ने दिन में प्रेस वार्ता की तो उन्होंने कहा कि हम एसआईटी की गठित कर रहे हैं और अलग अलग जांचों के 7-8 केसेस हर एसआईटी को दी जाएगी। तो इसके मामले में हम यही कहना चाहते हैं कि जो नूंह मेवात के अंदर धार्मिक यात्रा के साथ जो दुर्भाव हुआ वो एक पूर्ण रूप से सरकार का फेलुअर है, शासन प्रशासन का फेलुअर है। क्योंकि जिस प्रकार से एक लगभग 4 दिन से पहले क्योंकि ये यात्रा की प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि बीते 6-7 साल से वहाँ शांतिप्रिय तरीके से ये यात्रा होती जा रही थी, तो वहाँ के लोगों ने भी जो पत्थर रखे या असले रखे वो कैसे वो लोग इकट्ठा कर पाए। और संदेशपद एक और भी चीज़ है कि क्या इसमें सरकार की भूमिका क्या रही? नूंह के अंदर जहाँ पर जो एसपी वहाँ पर डिप्यूट थे उनका 2 दिन पहले छुट्टी पर भेजा जाना, तो सब चीज़ें संदेह के दायरे में हैं। उसके बावजूद अगर यहाँ की बात करें तो शासन में जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और डीजीपी के बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। तो इस संदर्भ में हमारी पार्टी के हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद जी हैं, उन्होंने संसद के अंदर मणिपुर और नूंह मेवात के लिए 267 के तहत चर्चा का विषय भी रखा है। हालांकि मणिपुर में पहले से ही ये सरकार चर्चा से भाग रही है, 4 माह से वहाँ के भी हालात बिगड़े हुए हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि केंद्र सरकार सबसे पहले तो तुरंत प्रभाव से अपना ईगो छोड़ करके, अपनी हठधर्मिता छोड़ करके मणिपुर और हरियाणा के जो है मुख्यमंत्री उन्हें बर्खास्त करने का काम करे। क्योंकि हरियाणा में ये पहली बार घटना नहीं घटी, इससे पूर्व भी 3 बार घटनाएं घट चुकी है। हरियाणा को अब कर्फ्यू का राज्य कहा जाने लग गया है, क्योंकि तुरंत भाव से यहाँ पर कर्फ्यू लगे रहते हैं। अभी भी प्रदेश के 5 से 7 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो केंद्र सरकार से हमारी आज आपके माध्यम से अपील है, सर्वप्रथम तो मणिपुर के और हरियाणा के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और जो कल घटना हुई है, किसी भी पक्ष के भीतर जो भी दोषी हैं जिन्होंने हिंसा को भड़काया, लोगों को हमारी जान माल को नुकसान पहुंचाया, उनके ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और प्रदेश में शांति बहाली करवाई जाए। क्या मणिपुर में और हरियाणा में बीजेपी के अलावा अगर कोई और सरकार होती तो स्थिति क्या होती? क्या वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता या सरकार को बर्खास्त करते या वहाँ का सीएम बदला जाता? हम इस मामले में कहना चाहते हैं जी, अन्य किसी राज्य में अगर कोई एक छुटपुट घटना भी होती है तो स्वयं भाजपा सरकार जो है वो राष्ट्रपति शासन की मांग करती है। लेकिन हम तो ये कहना चाह रहे हैं जी, चाहे हरियाणा की बात हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, मणिपुर हो,
तो जहां पर भी इस स्तर पर दंगे हो रहे हैं और मुख्यमंत्री नाकाम साबित हो रहे हैं, तो वहां पर और रास्ता क्या बनता है? केंद्र सरकार आगे आए, केंद्र सरकार दूसरे जो काम कर रहे राज्य, जिसमें हम बात करें दिल्ली की, उन लोग राज्यों की शक्तियां छीनने के लिए लोकसभा के सत्रों का, राज्यसभा के सत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। वह लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए और देश प्रदेश में शांति बहाली के लिए काम करें। क्या प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर भारत सरकार ने इस पर कोई बयान दिया? प्रधानमंत्री के बयान की हमारे सांसद और पूरा विपक्ष मांग कर रहा है, परंतु प्रधानमंत्री संसद के अंदर जाने से भी डर रहे हैं। संसद के अंदर वो 2 शब्द तब बोलेंगे क्योंकि उनकी सबसे पहली जिम्मेवारी होती है, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो वही प्रधानमंत्री तो जब मणिपुर में जा करके कहता है हमारा तुमसे पुराना नाता है, हरियाणा में भी यही बात करता है, लेकिन जब वो राज्य पीड़ा में होता है तो प्रधानमंत्री बोलने से डरते हैं। कारण क्या है सर इसका? कारण इसका यही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी मोड में रहना चाहती है। वो सिर्फ चुनाव के समय में वहाँ पर जाती है, लोगों को झूठ बोल करके बरगलाती है और वोट ले लेती है। बाद में उनको सेवाएं देने की बात आती है तो वो लोग कतराते हैं। हमने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो भी देखा जिसमें मणिपुर की बात करें तो जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी, वहाँ की महिलाओं के साथ वहाँ पर नृत्य करती देखी गई हैं, लोक नृत्य जिसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब वो लोग पीड़ा में हैं, मीराबाई चानू जी ने भी इस बारे में रखा वहाँ की, और एक सैनिक की पत्नी को जब नग्न करके वहाँ घुमाया जा रहा है, तब भी क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो महिला नेत्री है उनकी आत्मा नहीं रो रही? तो हमारी सरकार से और देश प्रदेश से यही अपील है कि जिनके हृदय में दिल हो, परिवार वाले लोगों को चुने, ताकि उन्हें अपने परिवार की पीड़ा का भी पता चले, लोगों की पीड़ा का भी पता चले और देश प्रदेश का भला हो सके। स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद।